नमस्कार सभी को। अभी पुतिन साहब हमारे भारत से वापस गए हैं, तब तक ट्रंप ने अपना एक नया आलाप छेड़ दिया है। ट्रंप साहब का कहना यह है कि भारत जो अमेरिका में राइस एक्सपोर्ट करता है ना, ये अब उस पे भी टैरिफ लगाएंगे। यानी ऑलरेडी जो 50% का टैरिफ है, उसके ऊपर भी ये कुछ टैरिफ का नया स्लैब हो सकता है न्यू ईयर में इंडिया को गिफ्ट दें। अच्छा, ये सब हुआ कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, 8 दिसंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप किसानों के साथ और कुछ लॉ मेकर के साथ मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने वहां पे कहा कि भारत को यूएसए में राइस की डंपिंग नहीं करनी चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकते। और ये बयान तब सामने आया जब लुइसियाना, वहां अमेरिका की एक स्टेट है, वहां के कैनेडी राइस मिल के सीईओ ने यह शिकायत की कि भारत, थाईलैंड और वियतनाम का जो सस्ता इंपोर्ट है वो दक्षिणी अमेरिकी किसानों को परेशान कर रहा है। तो ट्रंप ने यह जवाब दिया कि हम इसको संभाल लेंगे, टैरिफ से समस्या 2 मिनट में हल हो जाएगी। तो दरअसल बात यह है कि ट्रंप के बूढ़े दिमाग में यह चीज घुस चुकी है कि हर समस्या का हल वो टैरिफ से निकाल लेंगे। इसके अलावा इसी मीटिंग में ट्रंप ने अपने किसानों को $12 बिलियन का फॉर्म रिलीफ पैकेज देने का ऐलान भी किया और यह भी कहा कि ये जो पैसा आ रहा है ना, ये ट्रंप ने जो टैरिफ लगा लगा के दुनिया भर से एक रिलीफ फंड बनाया हुआ है, उसमें से ये पैसा दे रहे हैं। अच्छा, अब ये सवाल आ रहा है कि भैया ट्रंप को हो सकता है अपने किसानों की बहुत चिंता हो, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। हर नेता चुनाव को पहले देखता है, बाकी चीजें बाद में उसकी प्रायोरिटी होती हैं। देखिए, अमेरिका में जहां राइस का उत्पादन ज्यादा होता है ना, उनमें से ज्यादातर राज्य, चाहे वो टेक्सास हो, चाहे लुइसियाना हो, मिसिसिपी हो, कैलिफोर्निया हो, यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी यानी कि ट्रंप की पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है। तो यहाँ के किसानों को नाराज करके ट्रंप रह नहीं सकते, खासतौर पे जब मिड टर्म इलेक्शन इनके सर पे है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को अपीस करने के लिए ऐसा कहा गया है। अब बात करते हैं कि ट्रंप ने ये डंपिंग वर्ड क्यों यूज किया। हम तो एक्सपोर्ट करते हैं ना राइस को, तो फिर डंप वर्ड क्यों यूज किया गया। तो देखिए, डंपिंग तब कहा जाता है जब कोई चीज एक्सपोर्ट की जाती है वहां की डोमेस्टिक प्राइस से बहुत कम दाम में। अब अमेरिका का कहना यह है कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी देता है, एमएसपी देता है, सस्ता फर्टिलाइजर देता है। इससे वहां पे जो राइस की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो घट जाती है, जिससे बासमती जैसा जो प्रीमियम राइस है वो भी सस्ता मिल जाता है। अब यूएस ने ये पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले भी डब्ल्यूटीओ के अंदर भारत के खिलाफ राइस और वीट के सपोर्ट के खिलाफ अमेरिका केस लड़ चुका है। तो अब सवाल यह है कि क्या इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो हम राइस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका केवल 3 से 5% हम अमेरिका को बेचते हैं। ज्यादातर हमारा शेयर जाता है यूएई, सऊदी, बांग्लादेश और अफ्रीका जैसे देशों में। तो इस अकेले प्रोडक्ट से या उसको अमेरिका में ना बेच पाने से भारत का कोई खास नुकसान नहीं होगा। हालांकि ट्रंप के इस बयान का एक इमीडिएट इंपैक्ट देखने को मिला है। कोहिनूर फूड जैसे जो स्टॉक है वहां पे 10% की गिरावट देखने को मिली है, पर इससे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने भी ये चीज क्लैरिफाई की है कि बासमती का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो दरअसल डिमांड ड्रिवन है। इसकी डिमांड होगी तो यूएस में अगर थोड़ी बहुत टैरिफ लग भी जा रही है, फिर भी लोग इसको खरीदेंगे, क्योंकि बासमती राइस का जो अरोमा है, जो उसकी खुशबू है, जो उसका टेक्सचर है, वो यूएस के राइस में नहीं मिल पाता, उससे वो काफी अलग होता है। पर बॉटम लाइन ये है कि अभी 10 और 11 तारीख को अमेरिका से कुछ टीम आ रही है भारत से ट्रेड डील फाइनल करने के लिए, उससे उस पर बातचीत करने के लिए। पर जिस तरीके का ट्रंप का और यूएस का रवैया है भारत के प्रति, ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत जल्द कोई ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? क्या आपको लगता है कि ट्रंप अब 50% से भी ज्यादा टैरिफ भारत पे लगाएंगे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।